नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका R&D कंट्रोल सिस्टम के YouTube चैनल पर, जहां पर हम रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई दुनिया को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्डिनो से किसी AC या DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं या LED की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा, PWM। PWM यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये एक तरीके की टेक्निक है। इसको पूरा बोलते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक है क्या, ये काम कैसे करती है और आर्डिनो में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि PWM टेक्निक है क्या। तो PWM टेक्निक एक इस तरीके की टेक्निक है जिसमें हम किसी सिग्नल के ऑन ऑफ होने के टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें जो ऑन ऑफ टाइम है वो नॉर्मल नहीं होता, उसमें ऑन ऑफ टाइम को एक टर्म होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल की मदद से हम ऑन ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की बात की जाए तो इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि डिजिटल पिन से एनालॉग रिजल्ट शो करा सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि LED की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, DC AC मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न इसमें ये है कि हम डिजिटल पिन से एनालॉग रिजल्ट कैसे शो कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल पिन जो है दो ही वैल्यूज़ पे काम करता है। एक हाई वैल्यू होता है, एक लो वैल्यू होता है। हाई वैल्यू 5 वोल्ट और लो वैल्यू 0 वोल्ट। तो इसमें क्या होता है, यदि हमें उसे एनालॉग की तरह प्रयोग करना है तो हमें उसमें 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 और 4 वोल्ट पे भी काम करना होगा। जबकि डिजिटल पिन पे कैसे काम करेंगे, केवल दो ही वैल्यूज़ पे, 0 पे या 5 वोल्ट पे। तो यही इस पिन की खूबी है, इस टेक्निक की खूबी है। पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है एक डिजिटल पिन से हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 वोल्ट तक अलग अलग वेरिएशन पर, अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग वोल्टेज पर हमको उसका रिजल्ट शो कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक काम कैसे करता है। तो इसके काम को जानने के लिए हमें सबसे पहले दो ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। ये दो ग्राफ है, एक ग्राफ है हमारा ड्यूटी साइकिल और एनालॉग राइट कमांड के बीच में, और दूसरे वाला जो हमारा ग्राफ है वो है वोल्टेज और टाइम के बीच में। अब देखिए ये काम कैसे करता है। यदि हमारा ड्यूटी साइकिल, दोनों ही ग्राफ आपको जो है अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा ड्यूटी साइकिल 0% है तो उसके साथ साथ जो हमारा एनालॉग राइट कमांड है वो भी 0% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वोल्टेज है, हमारे पास दो दो लाइन है। एक वर्टिकल लाइन है जो वोल्टेज की है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो टाइम की है। तो इसमें क्या होगा कि ड्यूटी साइकिल 0% है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो अप ही नहीं करेगा, मतलब वो 0 पर ही रहेगा। मतलब ये जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम वाला, ये इसी पर ओवरलैप करके रहेगा। अच्छा, जैसे ही हम अब इस ड्यूटी साइकिल को हम बढ़ाते हैं, तो ड्यूटी साइकिल को अगर हम 25% करते हैं तो एनालॉग राइट कमांड 64 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा कि जो वोल्टेज हमारा 0 पर था वो वोल्टेज हमारा कहाँ पर चला जाएगा, 25% का मतलब है 1 वोल्ट पे चला जाएगा। इसको ऐसे समझिएगा कि ऑन का जो टाइम होगा वो 25% होगा और ऑफ का टाइम 75% होगा। मतलब 1/4 टाइम जो है हमारा सिग्नल ऑन रहेगा और 3/4 टाइम जो है हमारा सिग्नल जो है ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत तेज़ी से होता है। तो इस तरीके से जब हमारा ड्यूटी साइकिल 50% हो जाएगा, फिर हमारा ड्यूटी साइकिल 75% हो जाएगा, तो जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल का परसेंटेज बढ़ रहा है हमारा वोल्टेज उधर बढ़ता जा रहा है। 50% होगा तो हमारा वोल्टेज 2-2.5 के बीच में आ जाएगा। ऐसे 75 होगा तो 3-4 के बीच में। तो इस तरीके से ये काम करता चला जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने DC AC मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करता है, सर्वो मोटर को भी कंट्रोल कर सकता है और LED की ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकता है। आइए अब जानते हैं PWM टेक्निक के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वोल्टेज को बिना बढ़ाए या घटाए हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है लो पावर लॉस है। फिर हम इसमें LED डिमिंग, AC DC मोटर स्पीड कंट्रोल और एनालॉग सिग्नल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि डिजिटल सर्किट को एनालॉग की तरह यूज़ किया जा सकता है।
ये जो बोर्ड है ये एक आर्डिनो बोर्ड है। हम पहले भी अपनी लगभग ज़्यादातर वीडियोस में इस आर्डिनो बोर्ड का जिक्र करते आए हैं। तो अभी इसी आर्डिनो बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ PWM कहाँ पर है, कैसे यूज़ करता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये अपना पिन है, ये पावर पिन है, ये एनालॉग पिन है और ये वाली लाइन है अपने डिजिटल पिन की। तो डिजिटल पिन में अपने 13 पिन होते हैं। इसमें पिन नंबर 3, 5, 6 और 9, 10, 11 ये अपना PWM टेक्निक मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं PWM टेक्निक को आर्डिनो में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है LED डिमिंग सिस्टम में किया जा सकता है। इसका प्रयोग सर्वो मोटर कंट्रोल में किया जा सकता है। इसका प्रयोग DC AC मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने में भी किया जा सकता है। एनालॉग सिग्नल जनरेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पावर कंट्रोल सर्किट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आर्डिनो में जो इसका प्रयोग है वो बहुत ही वास्ट लेवल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर इसका प्रयोग किया जा सकता है और ये एक बेहतरीन और शानदार टेक्निक भी है। तो यदि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं आर्डिनो के साथ तो हमारी वेबसाइट www.rndstore.in पर संपर्क करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जहां पर हमारी वेबसाइट पर आपको मिलता है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट की गारंटी, फास्ट डिलीवरी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।